सिटी सर्वे आपके शहर के सुनी अनसुनी सत्य घटनाओं पर आधारित। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी सर्वे और मैं फारूक शाह। वसई विरार नाला सोपारा की कुछ ऐसी अनजान कहानी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सारी ऐसी सत्य घटनाएं होती हैं जो पर्दे के पीछे रह जाती हैं और सच्चाई कुछ का कुछ रह जाता है। उन्हीं में से कहानी आपके सामने लेकर आया हूं नाला सोपारा के ईस्ट में ओसवाल नगरी से। ये कहानी है आज से लगभग 15 साल पहले सन 2008 की, जब 2008 में वसई विरार बस रहा था। उसी दौर में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर एक बड़ी घटना घट गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी और घटना के बाद लोगों का भरोसा उड़ गया अपनों से। बताना चाहूंगा कि 2008 के दौरान एक परिवार ओसवाल नगरी के एक बिल्डिंग में आकर बसा, जहां पर उन्होंने भाड़े का रूम लिया और उस रूम में रहने लगे। पति एक जॉब करता था, डेली की तरह वो सुबह जाता था और शाम को वापस आता था, और पत्नी घर पे रहती थी, घर का काम करती थी, मार्केट जाती थी, भाजी लाती थी, यही सब घर का काम उसका था। परिवार अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन पति की तबीयत बिगड़ गई और वो काम पर नहीं गया। इस दौरान पत्नी जिद करने लगी कि आप काम पर जाओ, और पति जाने को तैयार नहीं हुआ। जैसे तैसे करके वो दिन निकला, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया। उसकी जब तबीयत ठीक हो गई वो काम पर गया। इस दौरान उस पति को कुछ शक हुआ कि मेरी पत्नी हड़बड़ी सी क्यों रहती है, घबराई सी क्यों रहती है। अगर फोन आता है तो फोन लेकर बाहर क्यों चली आती है। उस दौर में एंड्रॉइड फोन कम था और सादा फोन था, और सादे फोन पर सिर्फ कॉल डिटेल मिल सकता था, मैसेजेस का सिस्टम नहीं था, कम बातें होती थी और कम सर्विसेज थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें छुपी रह जाती थी और मालूम नहीं पड़ती थी। इसलिए पति को मालूम नहीं पड़ा, और पति शक के दायरे में तो था, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर आता जाता था। कुछ दिन निकल जाने के बाद एक दिन अचानक पति रात को काम पर से वापस आया। जो कि वो डेली नाइट में काम पर जाता था, और काम पर जाने के बाद वो सुबह 10 बजे आता था। लेकिन उस दिन इत्तेफाक ऐसी बात हुई कि वो रात के 2 बजे घर पर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद उसने जब बेल बजाई तो घर में आवाज नहीं आई। 1 बेल बजी, 2 बेल बजी, 3 बेल बजी, कई बेल बजाने के बाद पत्नी ने दरवाजा खोला। पति जैसे ही अंदर गया, उसके बाद की घटना जानकर हैरान रही। कुछ दिन निकल जाते हैं और फिर पुलिस प्रशासन की एंट्री होती है उसमें। आपको बताना चाहूंगा कि जब पति घर के अंदर दाखिल हुआ तो पत्नी ने कुछ लोगों के साथ घर में पार्टी कर रही थी। इस दौरान पति ने उन लोगों को देखा और हैरान रह गया। उसने उनका विरोध किया और पूछना चाहा कि ये कौन लोग हैं, और उसे गुस्सा आ गया। तैश में आकर उसने पत्नी पर हाथ उठाया। इस दौरान पत्नी के साथ जो लोग थे उन लोगों ने उसके पति को मारना पीटना शुरू कर दिया, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर ही ऐसी कंडीशन हो गई कि पति का गला दबाकर वो लोग मार डाले। घर के अंदर कितने लोग थे ये राज तो पुलिस खोलेगी, लेकिन हुआ क्या उसे जान लीजिए। काफी विचलित करने वाली कहानी है और काफी हृदय विदारक है। इस घटना में पति की जान चली जाती है, और फिर उस महिला और उसके दोस्तों ने पति के कई टुकड़े कर डाले। काफी टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए, और इसके बाद ये तैयारी हो गई कि इसे बाद में तुम धीरे धीरे करके ले जाकर फेंक देना। सुबह होते ही बाकी लोग सब निकल गए। घर के अंदर महिला बची। महिला ने उसका सर और अपने पति का पैर और हाथ काटने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ उसने भेज दिया था, और वो लोग उसे लेकर चले गए। घर के अंदर बचा बाकी बॉडी का पार्ट्स, और 2 ही दिन बचे थे दिवाली को। दिवाली आई, दिवाली पर किसी का फोन आया तो उसने कहा मेरे पति ड्यूटी पर हैं। रिश्तेदारों को उसने बताया कि ड्यूटी पर हैं। तीसरा दिन आया, उसकी सास का फोन आया, उसने कहा अभी तक आए नहीं हैं। कई दिन निकल गए, 2, 4, 5, 6 दिन निकल गए। 6 दिन के बाद परिवार के लोग पूछने के लिए आए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि घर पे सभी का आना हुआ, ननद का आना हुआ, छोटे भाई का आना हुआ, सास का आना हुआ, और ये बच्चे जो थे रिलेटिव थे वो लोग भी आए थे घर पे। घर पे जब सब लोग आए, उस महिला ने किचन में खाना बनाया।
खाने में मटन था। सबको मटन खिलाया गया, सबने दिल खोल कर खाया और मटन खाने के बाद सबकी विदाई हो गई और सब लोग अपने अपने घर को चले गए। 12 से 15 दिन निकल जाने के बाद सोसाइटी का चैम्बर जाम हो गया। चैम्बर से पानी पास नहीं हो रहा था और चैम्बर को रिपेयरिंग करने के लिए मजदूर बुलाए गए। सोसाइटी ने जब चैम्बर के जाम को खुलवाया तो जब उस जाम को चौकअप को खोला गया तो उसके अंदर से भारी संख्या में ब्लड निकला और बास आया। ऐसे कंडीशन में सोसाइटी वालों को डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने प्रशासनिक अमले को फोन किया, पुलिस को बताया कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध हुई है, हमें ऐसा डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है सोसाइटी में, नहीं तो इतना खून कहां से आता है, जमे हुए खून के थक्के और इतनी सारी चीजें कहां से आ गई। अब पुलिस सोसाइटी में जांच करने लगी। उस दौर में सीसीटीवी कैमरे कम थे, इसमें पुलिस के लिए थोड़ी समस्या थी, लेकिन पुलिस अपनी जांच पूरी कर रही थी। खून के सैंपल को लिए गए और तमाम तरह की जो भी जांच होती थी वो किया गया। पुलिस ने काफी जांच की लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगे। इसी दौरान 20 से 25 दिन निकल गए। सोसाइटी के कुछ लोगों ने देखा कि वो आदमी जो डेली ड्यूटी पर से रात को 8 बजे 9 बजे आता था वो आता नहीं और अब सुबह जाता नहीं। आखिर उसके आने जाने का सिलसिला बंद क्यों हो गया? इस शक के दायरे में लोगों ने प्रशासन को बताया। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने के बाद पास के पान टपरी की दुकानों पर मालूम पड़ा कि कुछ लोग आते थे, अब आना बंद कर दिए हैं। लेकिन इक्का दुक्का रात में कुछ लोग आते हैं और इसी बिल्डिंग में जाते हैं। किसके घर जाते हैं ये नहीं पता। पुलिस ने गहरी नजर रखी और फिर रूम नंबर तक पहुंच गई। दरवाजे पर शक का दायरा तो बना हुआ था लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं। अब पुलिस के पास दूसरा रास्ता मिल गया कि चौकअप का जो पाइपलाइन है उसे चेक किया जाए और क्या उसी रूम से वो टच है, कनेक्टेड है। पुलिस चौकअप की पाइपलाइन चेक करती है तो मालूम पड़ा कि जो पानी बाथरूम का और टॉयलेट का निकलता है वो उसी रास्ते से आता है और उस रास्ते पे जब चौकअप चेक किया गया, पाइपलाइन को तोड़ा गया तो उसके अंदर मांस के टुकड़े मिले। इस आधार पर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और जब कड़ाई से महिला से पूछताछ की गई तो महिला ने जो बात बताई सुनकर लोगों को होश उड़ गया। महिला ने अपने पति को अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी और इस हत्या के बाद अपराध को छुपाने के लिए अपने पति के कई टुकड़े कर दिए। पति के कई टुकड़े करने के बाद उस महिला ने उसे पकाया और उसी के मां और उसी के सगे भाई और अपनी देवरानी और अपनी ननद को बाकायदे पका के खिला दिया और खिलाने के बाद उनकी विदाई कर दी। यह घटना बहुत ही दर्द विदारक है और ऐसी घटनाएं कभी कभी घटती हैं, लेकिन जो घटती हैं वो हिला के और झकझोर कर रख देती हैं। फिलहाल महिला को सजा सुनाई गई, चारों अपराधी गिरफ्तार हुए, मामला क्लोज हुआ। लेकिन जब कभी भी अपराध की कोई छोटी मोटी कड़ी बुनी जाती है तो उसके बाद अपराध की बड़ी कड़ियां सामने आती है। इसलिए अपराध से बचना चाहिए, असामाजिक गतिविधियों को अंजाम नहीं देना चाहिए, असामाजिक रिश्तों को नहीं रखना चाहिए। हम इसी प्रकार से असामाजिक गतिविधियों, असामाजिक रिश्ते और असामाजिक बातों जिनसे लोगों में जागरूकता फैले, लोग सतर्क हो, सावधान हो, खबरें लेकर आते हैं और आते हैं। आप देख रहे हैं सीपी सर्वे का पहला एपिसोड। इस एपिसोड को देखने के बाद कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो अगर आपके पास कोई ऐसी घटनाएं हैं तो हमें सुझाव जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सिटी सर्वे।